चौथे व्यक्ति वो है जिन्हें भी काफ़ी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उनको, बड़े झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, मारपीट होता जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी मूंगा की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति की को भी जरूरत पड़ेगी जिसकी शादी ही नहीं हो पा रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि मूंगा के बारे में बात कर रहे हैं। मूंगा मतलब कोराल। देखिए, मूंगा अनेक प्रकार रंगों में आता है। ये रेड में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है। तो मूंगा का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं लाल मूंगा, रेड कोरल के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये चर्चा करेंगे कि रेड कोरल जो है किसको धारण करना चाहिए, किन स्थितियों में धारण करना चाहिए, कब धारण करना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मूंगा है, रेड कोरल है, ये अनेक देशों में इसको इलीगल घोषित किया गया है। क्यों? जैसे कि आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसको इलीगल एक्टिविटी कहते हैं। जेमस्टोन की जो बातें करते हैं हम, मूंगा को जेमस्टोन कहते हैं। ये भी एक भ्रांति है। ये स्टोन मतलब पत्थर तो है नहीं है। ये जो आपके समुद्र के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे ये उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि समुद्र से निकाली जाती है ये, तो समुद्र में से ये जो इसको निकाला जाता है, तो समुद्र के अंदर में जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक इकोलॉजी है, उसमें व्याघात पहुंचता है। तो ये जैसे आप लकड़ी काटते हैं फॉरेस्ट में, डिफोरेस्टेशन करते हैं, आप लकड़ी काटते हैं तो ये पॉल्यूशन फैलाता है और इकोलॉजी को इम्बैलेंस करता है। उसी ढंग से जब रेड कोरल को समुद्र से निकाला जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये समुद्र के अंदर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये इसको प्रभावित कर रहा है नेगेटिव वे में। इसलिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और भी अनेक देश हैं जहाँ की इसको लीगली बैन किया गया है। इलीगल एक्टिविटी है ये। तो ये मिलता कैसे है? ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि बाजार में, हमारे देश में जो मिलता है ये प्लास्टिक के ही होते हैं। एक हमारे मित्र आए थे उड़ीसा से, वो मेरे को एक दिखाए, कोरल दिखाए, अच्छा खासा साइज का था, लंबा टाइप का था। बोले इसकी कीमत कितना होगी बताइए, आप तो ज्योतिष में हैं, बताइए क्या कीमत होगी। अब देखिए, कोई रत्न के बारे में ये बता पाना कि ये सही है कि नहीं है, केवल देख के बता पाना एक गेसवर्क होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी जेमस्टोन हो या रत्न हो, जैसे मूंगा स्टोन नहीं है, रत्न है ना। नवरत्नों में मूंगा और मोती ये समुद्र से पाए जाते हैं, तो ये रत्न इसलिए कहलाते हैं, नवरत्न कहलाते हैं। तो जो मुझे दिखाए, मुझे कहे कि इसकी कीमत क्या होगी, तो मैंने उसको देखा, क्योंकि जो हम डील करते हैं ये इटालियन कोरल से डील करते हैं। वैसा दिखने वाला था ये, लेकिन कोई उसका सर्टिफिकेट तो था नहीं, तो प्रामाणिकता थी नहीं। तो और ये अच्छे परिवार से आते थे, अच्छे खासे जॉब में हैं। तो मुझे वो परीक्षा कर रहे थे और मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि लैब टेस्ट तो था नहीं, सर्टिफिकेट था नहीं। तो बोले कि आप ऐसे गैस करके बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी, जैसे प्रकार से आप इसको बेचते हैं। आप 5,000, 7,000, 8,000 इस प्रकार से ज़्यादा रेट के होते हैं इटालियन कोरल, इसकी क्या कीमत हो सकती है। मैं बोला भाई, यदि इटालियन कोरल यदि ये है तो इसकी कीमत करीबन 6 से 8,000 रुपया हो सकती है। वो बहुत हंसे मेरे ऊपर, मुझे कहते हैं कि इसकी कीमत है 50 रुपया, 50 रुपीज़ में खरीदा था उन्होंने। कैसे? प्लास्टिक के बने हुए हैं। चाइना से काफ़ी सारे इस प्रकार के नकली कोरल आ रहे हैं, मार्केट में भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार के यदि आप कोरल पहनेंगे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है बताइए? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कोरल के बारे में। एक सफ़ेद कोरल भी आता है, वाइट कलर का कोरल भी आता है, जो कि कुछ लोग शुक्र के लिए पहनते हैं, विनस के लिए पहनते हैं। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि रेड कोरल का इस्तेमाल किसको करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जो व्यक्ति जीवन में डरपोक है, भयभीत है। दूसरा, जो आदमी निस्तेज है, जिसमें कुछ ऊर्जा ही नहीं है, काम करने की इच्छा होती ही नहीं है। तीसरा, जो आदमी काम तो करता है चालू, लेकिन ख़त्म करता नहीं है। एक बिजनेस चालू करेगा, कपड़े का बिजनेस चालू किया, कुछ दिन चला, फिर बंद कर दिया, फिर घड़ी का बिजनेस चालू किया, कुछ दिन किया, बंद कर दिया। मतलब कोई काम को इंटेंसिटी से लंबे समय तक कर पाने की क्षमता नहीं होना। क्यों नहीं होता है कि लगता है यार ये होगा ही नहीं मुझसे। तो ये बार बार जो असहायपन का बोध होता है और जो हार जाते हैं ज़िंदगी में, इस प्रकार के लोग को भी ज़रूरत है मूंगा की। चौथे व्यक्ति वो है जिन्हें भी काफ़ी गुस्सा आता है,
बहुत गुस्सा आता है उनको, बड़े झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, मारपीट होता जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी मूंगा की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति की को भी जरूरत पड़ेगी जिसकी शादी ही नहीं हो पा रही है, बड़े प्रयास कर रहे हैं, लड़की है लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का है लड़की नहीं मिल रही है, और जहाँ तहाँ ढूंढे जा रहे हैं। 50 ज्योतिषों दिखा चुके हैं, मूंगा पहन लिए लेकिन प्लास्टिक मूंगा पहने हुए हैं, तो इसमें काम कैसे करेगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनको कि मूंगा की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके चार्ट में मंगल अच्छे नहीं हैं तो भी मूंगा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके ऊपर हम गहरी चर्चा करने वाले हैं। केवल मूंगा धारण कर लेना, ज्योतिष ने बता दिया कि मूंगा पहन लीजिए, लेकिन आप मूंगा कब पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कौन सी उंगली में पहन रहे हैं, किस दिन पहन रहे हैं, पहनने की विधि क्या है, मंगल अच्छा नहीं हो तो आप किस प्रकार से मूंगा को पहने, शादी में देरी हो रही तो मूंगा किस प्रकार से पहने, गुप्त शत्रु पैदा हो रहे तो मूंगा का इस्तेमाल कैसे करें, मूंगा के साथ साथ में रुद्राक्ष का या कोई जप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्या, ये सभी चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो है कि यदि चार्ट में मंगल आपके अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छे प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन वक्री हैं, कम पावर के हैं, तो आपको मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। उसको राइट हैंड के रिंग फिंगर में आप धारण करेंगे। किस दिन धारण करेंगे, इसको आप मंगलवार के दिन में सुबह के समय में धारण करेंगे। ओम मंगलाय नमः का आप जाप करके धारण कर सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम त मंगलम प्रणमामि, हम इस प्रकार से आप प्रणाम भी कर सकते हैं। तो बगलामुखी देवी होती है मंगल की आराध्य देवी। आपके मंगल ठीक नहीं है चार्ट में तो आपको बगलामुखी देवी की पूजा करनी पड़ेगी। पहले मैंने बताया कि मंगल अच्छा हो, वीक हो तो राइट हैंड में पहनेंगे आप। निस्तेज है, काम करने मन नहीं करता है, आलसी है आप, तो राइट हैंड में पहनेंगे आप। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मंगल चार्ट में अच्छे नहीं है तो किस प्रकार से हम मूंगा का धारण कर सकें। मंगल चार्ट में उग्र है, तेज हैं, अच्छे नहीं हैं, शादी वाले घर को देख रहे हैं, शादी में डिले कर रहे हैं, शादी हो चुकी है लेकिन झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स के तक नौबत आ चुकी है, तो आपको मंगल को शांत करना पड़ेगा। शांत कैसे करेंगे आप, उसको आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, लेफ्ट हैंड के उसी फिंगर में पहनेंगे, यही रिंग फिंगर में पहनेंगे। विधि जो बताई वही रहेगी। मंगलवार के दिन सुबह के टाइम में मंगल जी को याद करके आप मंत्र पाठ करके इसको आप धारण करेंगे। हो सके तो लाल रंग का कोई वस्त्र इस प्रकार से पहन लीजिए, लाल रंग की कोई चटाई या कोई आसन बिठा के दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, साउथ की तरफ मुँह करके आप मंगल का पाठ करेंगे, मंगल जी को याद करेंगे। आप हनुमान जी को भी ध्यान कर सकते हैं और आप इसको पहने और एक हनुमान जी के मंदिर आप जरूर हो आए। बगलामुखी देवी, यदि आप हिमाचल में कहीं रहते हैं, बगलामुखी देवी आसपास कोई मंदिर रहता है, वहाँ भी आप जाके अपना सिर झुका सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। हवन करना चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं। यदि आप मंगल अच्छे नहीं हैं, आप मूंगा पहने हुए हैं, तो आप मंगलवार के दिन में या गुरुवार के दिन में भी आप बगलामुखी देवी की पूजा कर सकते हैं। उसका मंत्र इस प्रकार से होगा, यदि आप होम करने वाले हैं तो आप होम करेंगे, हवन करेंगे, इस प्रकार से करेंगे आप। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम किलय वृद्धि विनाशय ह्रीं ओम बगलामुखी स्वाहा फट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए आपको तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। देखिए, मूंगा पहनने के साथ साथ में यदि आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनकर एक 6 मुखी जपमाला भी ले लेंगे आप, तो मंगल को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मूंगा का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, जब मंगल अच्छे हो तो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, मंगल अच्छे नहीं हो चार्ट में तो किस प्रकार से इसका प्रयोग होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि इसको कौन सी धातु में पहन सकते हैं आप। इसको सोने में भी पहन सकते हैं या इसको चांदी में भी पहन सकते हैं। तो कितने कैरेट का पहने, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि भाई यदि आपका वेट 60 किलो का है तो उसका 1/12 12वां हिस्सा मतलब
5 कैरेट का पहने, ये एकदम भ्रांत धारणा है और मूर्खताओं से भरी हुई धारणा है। मैंने ऐसे कभी पहले बताया था, तो एक डॉक्टर साहब हमारे कमेंट किए थे, बोले कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि शरीर के वजन के हिसाब से चीज़ें पहननी चाहिए, जैसे वजन के हिसाब से शरीर में केमिकल्स होते हैं, उस प्रकार से उन्होंने बात की थी। लेकिन मैं इसमें कोई तथ्य पाता नहीं हूँ, क्योंकि ये खाने की चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ। आप मात्रा में ग्राम में खा सकते हैं शरीर के वेट के हिसाब से। यदि आप प्रवाल की पिष्टी खा रहे हैं, प्रवाल के भस्म खा रहे हैं, तो काम करेगा। यदि डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो आप इसको सुनिए कि शरीर के वजन के हिसाब से कितनी गोली खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कई बार तो ये नियम लागू होता भी नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको यदि दिया गया है कि 1 ग्राम आप खाइए, मेटफॉर्मिन खाइए, तो उसमें 60 के लोग हैं या 80 के लोग हैं, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे आयुर्वेद की, वजन शरीर के वजन के हिसाब से यदि आप प्रवाल पिष्टी खा रहे हैं, भस्म खा रहे हैं, अर्क पी रहे हैं, तो उसमें मात्रा में फ़र्क हो सकता है। लेकिन हम हरदम बात करते हैं कि रत्नों का काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। रत्नों में जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, ये नेगेटिव आयंस के तरह से हिसाब से स्कैटर होकर आपके ब्लड प्लाज्मा में ये मिश्रण हो रहा है और शरीर को मिल रहा है। तो कितना कैरेट का पहने, कितना रत्ते का पहने, इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत एकदम नहीं है। इसकी चिंता मत कीजिएगा। जागरूक बनिए, होशियार बनिए और लोगों को समझाइए जो इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं में फंसे हुए हैं। जब आपको मैं कोराल्ट के बारे में, मूंगा के बारे में बता रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज़ मेरी नज़र में आई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि आप मूंगा पहने हुए हैं और धीरे धीरे मूंगा का रंग जो है ये पीले की तरफ जाने लगे, येलो दिखाई पड़ने लगे, तो आप समझ जाना कि ये संकेत है कि आपको पीलिया या जॉन्डिस होने वाली है। इसमें कितनी सत्यता है पता नहीं है, लेकिन आप परीक्षा करके देख सकते हैं। और ऐसा आपने कहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे जाके ज़रूर लिखिएगा। यदि आप खरीदना चाहते हैं इटालियन कोराल, जो कि लैब टेस्टेड है, अनहीटेड अनट्रीटेड, एकदम सही वाला, हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। यदि मंगल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए, नंबर नीचे दिए हुए हैं।